वाराणसी से, जहां वसंत कन्या महाविद्यालय में गुरु पर्व व्यास महोत्सव का हुआ आयोजन। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के वाराणसी से, जहां 24 जुलाई को वसंत कन्या महाविद्यालय में संस्कृत विभाग और संगीत गायन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में गुरु पर्व व्यास महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में तुलसी मठ बरेली के पीठाधीश्वर स्वामी नीरज नयन दास तथा विशिष्टातिथि के रूप में आचार्य ब्रह्म स्वरूप शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में भी गुरु के महत्व को अंकित करते हुए मानव हृदय के विकास में गुरु की आवश्यकता को अनिवार्य बताया। डॉक्टर चटर्जी अध्यक्ष संस्कृत विभाग ने भारत की समृद्ध गुरु परंपरा पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर सीमा वर्मा अध्यक्ष संगीत विभाग ने साहित्य, संगीत और कला की समस्त विधाओं के प्रसार में गुरु शिष्य की भूमिका तथा उनकी योग्यता से छात्रों को अवगत कराया। कार्यक्रम में स्वामी स्वाति आत्मनाथन ने शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति के द्वारा अपने गुरु पद्मश्री सीवी चंद्रशेखर को श्रद्धांजलि समर्पित की। उन्होंने जयदेवकृत दशावतार नृत्य की मोहक प्रस्तुति की। अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर कमला पांडे ने गुरु तत्व को साक्षरता से सरसता की ओर प्रवर्तक बताया। कार्यक्रम में संगीत विभाग की छात्राओं द्वारा कुल गीत एवं गुरु वंदना की प्रस्तुति की गई। महाविद्यालय की प्रोफेसर मीनू पाठक, प्रोफेसर पूनम पांडे, डॉक्टर प्रीति विश्वकर्मा, डॉक्टर प्रतिभा, डॉक्टर पूजा की समूह उपस्थिति रही। अतिथियों का स्वागत डॉक्टर मंजू कुमारी, धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर प्रियंका पाठक तथा संचालन सुश्री सुधा चौबे ने किया। देखिए वाराणसी से प्रभाकर द्विवेदी की रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सर्वप्रथम मैं गुरु शब्द पर विचार करूंगा। यहाँ क्या प्रत्यय है? कृग्रोरुच्च इस पौराणिक सूत्र के द्वारा गृह धातु से उत प्रत्यय करने पर गुरु शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है गृणातीत गुरु, अर्थात गृणाति उपदिशति वेदांत शास्त्राणि छात्रेभ्यः इति गुरु। जो छात्रों को वेदांत शास्त्रों का उपदेश करें, उन्हें पढ़ाएं, वह गुरु होते हैं। और भी शास्त्रों में अनेक स्थलों में गुरु की अलग अलग व्याख्या की गई है। उसमें एक प्रसिद्ध श्लोक है, उकारस्तंधकारस्तु ऋकारस्तेज उच्यते अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्य विधीयते। अर्थात जो गुरु शब्द घटक जो उकार है उसका अर्थ है अंधकार, और जो ऋकार है उसका अर्थ है तेज। अतः अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्य विधीयते। जो अंधकार का नाश कर दें और मनुष्य को प्रकाश की तरफ ले जाए वह गुरु होते हैं। जो गुरु होते हैं वह मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, अविद्या से विद्या की ओर ले जाते हैं, पाप से पुण्य की ओर ले जाते हैं, अधर्म से धर्म की ओर ले जाते हैं, जगत से जगदीश की ओर ले जाते हैं। जिस प्रकार से सूर्य प्रगाढ़ अंधकार में स्थित पदार्थों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार गुरु अज्ञान अंधकार में भटकते हुए जीव को ज्ञान की ज्योति प्रदान करते हैं। और ज्ञान बिना गुरु के संपर्क में नहीं प्राप्त हो सकता। महाभारत में महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, न बिना गुरु संबंधम ज्ञान स्यादिगमासंतः। बिना गुरु के संबंध में, बिना गुरु के संपर्क में, बिना गुरु की शुश्रूषा से मनुष्य ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। और जब तक मनुष्य ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा तब तक उसमें मनुष्यत्व नहीं आएगा। मनुष्य के मनुष्यत्व में ज्ञान ही बीज है, ज्ञान ही कारण है। क्योंकि और यह बात बहुत विद्वानों ने कही है। हितोपदेश में आचार्य विष्णु शर्मा कहते हैं, आहार निद्रा वैषम तृत्वम सामान्य वेद पशु ही नराणाम ज्ञानम हितेषाम अधिकम विशिष्टम ज्ञाने हीना पशु ही समाना। मनुष्य भी खाते सोते हैं और जानवरों में वही है, सब वह भी सोते हैं खाते हैं, उनकी भी संतानें होती हैं, मनुष्यों की भी होती है, लेकिन उनमें भेद क्या है? तो बोले ज्ञान का ही भेद है। और यही बात आचार्य भर्तृहरि कहते हैं नीति शतकम में, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भूरिभार भूताः मनुष्य रूपेण विकासरन्ति। जिसमें ज्ञान नहीं है वह साक्षात पशु ही है।
इसीलिए ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? तो गुरु के सन्निधि में ज्ञान बिना प्राप्त नहीं हो सकता। और जो गुरु हैं, गुरु शुश्रूषा का बहुत ही महिमा है शास्त्रों में। आचार्य मनुस्मृति में लिखते हैं कि इमं लोके मातृभक्त्या गुरु पितृभक्त्या तु मध्यमा गुरु शुश्रूषया एवं ब्रह्मलोकम समस्नुते। जो मातृभक्त होते हैं उन्हें इस लोक की प्राप्ति होती है, और जो पितृभक्त होते हैं उन्हें मध्यम लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन जो गुरु भक्त होते हैं उनको ब्रह्मलोकम समझते हैं, गुरु भक्ति से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं। अतः हम लोगों को गुरु से शुश्रूषा करनी चाहिए, गुरु सेवा करनी चाहिए। यही कह के सभी उपस्थित गुरुजनों को प्रणाम करके मैं बात गुरुओं को महान व्यक्तियों की कर्म का अनुसरण ही हमारा आचरण दर्पण है। हम जो कुछ भी सीखते हैं समझते हैं उन्हीं के द्वारा हमारे में आकार दिखता है। आज हमारे लिए संयोग से गुरु हमारे सम्मुख हैं। वैसे तो बसंत कन्या महाविद्यालय में आकर के हमने बहुत कुछ सीखा है, आदरणीय कमला दी से, शांता दी से, और हमारी परम आदरणीय प्राचार्य महोदया से भी। लेकिन चूंकि हिमा दी सामने है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, और ये बंदिश जो भी हमने आज बच्चों को सिखाई और बच्चों ने अभी गाई है वो 2 घंटा मैंने इसलिए कहा कि जब हमने सुना कि हिमा दी को आना है, ये राजघाट में मैंने मंगला दी से सीखी थी, और हम हर बार दरबारी में ये बंदिश उनकी याद में, चूंकि वो अब यहाँ है नहीं, उनकी याद में हम बच्चों को सिखाते हैं। दरबारी में हम 3 बंदिश सिखाते हैं, जिसमें ये बंदिश हम जरूर सिखाते हैं क्योंकि ये मुझे मंगला दी से मिली। और आज हम उन्हीं के चरणों में अपना नमन अर्पित करते हैं, और साथ साथ हेमा दी हैं, हम उनको भी यहीं से प्रणाम निवेदित करते हैं कि आपने भी मुझे बहुत सिखाया है। राजघाट में बहुत हर कार्यक्रम में, संस्कृत के कार्यक्रम में हमको बुला करके ले जाती थी, हाथ पकड़ करके ले जाती थी, और एकदम अधिकार से कहती थी कि ये तुम्हें करना ही करना है, हम नहीं जाते। बस छूटने लगती थी तब भी हम लोग हेमा दी के पास बैठे रहते थे, और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला है। यद्यपि एक बार उसी कड़ी में उन्होंने अपने गुरु आदरणीय पट्टाभिराम शास्त्री जी के पास भी उन्होंने मुझे भेजा था बहुत कुछ समझने सीखने के लिए। वो दौर बहुत पहले की बात है, जब बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन सीखने की ललक बहुत थी, और आपके अंदर बहुत सिखाने की ललक थी। यानी इतना अधिकार था कि जब हम यहाँ पर भी आए आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई कि कैसे रहना है, किस तरीके से करना, सुरवंदना से क्या क्या समझना है, सीखना है, और संस्कृत को और संगीत को जोड़ के क्या क्या करना है। हिमानी ने कई बार फोन पर हमको ये सब बताया है। आपको यहीं से मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ दीदी, और आभासीय माध्यम से भी जो लोग भी यहाँ जुड़े हैं उन सभी को प्रणाम दंडवत अर्पित करते हुए यहाँ उपस्थित सभी गुरु तुल्य हमारी सभी जो गुरु लोग हैं उनको हम यहीं से प्रणाम अर्पित करते हैं। देवे नमः